हाय एवरीवन, दिस इज विक्रम। तो आज मैं आप लोगों को हमारे लास्ट मंथ में जो मालदीव ट्रिप की थी उसके बारे में गाइड करने जा रहा हूँ। तो हम लोग 4 नाइट्स और 5 डेज का स्टे किए थे और उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते हैं जो इंटरनेशनल ट्रिप से काफी महंगे पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। जो नियर बाय हमारे कंट्रीज है उसमें हमारा जो लगभग खर्चा आता है वो सेम एज हमारे डोमेस्टिक जो भी ट्रिप्स रहते हैं उसके बराबर रहता है। तो अगर आप मालदीव जाना चाहते हो तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड्स के लिए एक वीडियो बनाया जाए। ये रहे कुछ टाइम स्टैम्प। अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो स्ट्रेट आप ये सेकंड्स के ऊपर जाके वीडियो देख सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट वन बाय वन। Let it hang, hang. हाय गाइस, दिस इज प्रशांति। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग ने माफुशी आइलैंड क्यों सिलेक्ट किया। सो बेसिकली मालदीव्स में 2 तरह के आइलैंड है, एक है प्राइवेट आइलैंड एंड द सेकंड वन इज पब्लिक आइलैंड। सो प्राइवेट आइलैंड पे अगर आप स्टे कर रहे हो तो आपको जो प्राइवेट विला है उसका पर डे कॉस्ट जो है वो 25K to 40K और उसके बियॉन्ड भी देयर इज अ नो लिमिट। ठीक है, उतना आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक आइलैंड पे स्टे कर रहे हो तो आपको 3000 और 4000, 5000 टिल 10,000 तक आपको पर डे का आपको होटल रूम चार्जेस लग सकता है। सेकेंड थिंग है फूड। अगर आप प्राइवेट विला पे स्टे कर रहे हो तो ऑफकोर्सली आपको जो प्राइवेट विला के जो सप्लायर है उनसे ही आपको वो फूड लेना पड़ेगा। और अगर आप पब्लिक आइलैंड पे अगर आप स्टे कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बाहर बहुत सारे होटल्स है जहाँ पे इंडियन फूड भी अवेलेबल है। सो आपके पास चॉइस है कि आप वहां पे भी एंजॉय कर सकते हो। थर्ड है फेरी। फेरी की अगर हम लोग बात करें तो अगर प्राइवेट आइलैंड आपने चूज किया है तो ऑफकोर्स आपको उनकी ही जो स्पीड बोट सर्विस है वो ही आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप पब्लिक आइलैंड पे जा रहे हो तो आपके पास स्पीड बोट का भी आपके पास एक चांस है। एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गवर्नमेंट फेरी से भी वहां पे पहुंच सकते हो और वहां से फिर से आप एयरपोर्ट भी जा सकते हो। उसके बाद फोर्थ है एक्टिविटी। अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे हो तो ऑफकोर्स आपको जो प्राइवेट आइलैंड के जो सप्लायर है उनकी ही एक्टिविटी आपको लेनी पड़ेगी, उसके ही कॉस्ट आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आप पब्लिक आइलैंड पे, जैसे हम लोग ने वहां पे एक्टिविटी के लिए बहुत सर्च किया था और उसमें से जो हम लोग को अफोर्डेबल लगा वो हम लोग ने सिलेक्ट किया था। सो बेसिकली मुझे यही कहना है आपको कि अगर आप हनीमून के लिए जाना चाहते हो तो आप एक दिन प्राइवेट आइलैंड पे एंजॉय कर सकते हो और बाकी जो आपके रेस्ट ऑफ डेज रहेंगे वो आप पब्लिक आइलैंड पे भी एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस, लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 1 अबाउट फ्लाइट फेयर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर गया हूँ क्योंकि मेरा जो फ्लाइट टिकट मैंने बुक किया था वो फ्लिपकार्ट के ऊपर था। मैं 10 दिन आगे का फ्लाइट बुकिंग का आपको दिखा रहा हूँ, 11 अप्रैल से 15 अप्रैल का, और फॉर 2 एडल्ट्स। तो उसके हिसाब से जो यहाँ पे प्राइजेस आ रहे हैं विस्तारा के 18,580 दिखा रहा है पर पर्सन, जो कि अराउंड 35,500 आपको पर कपल आ जाएगा। हम लोगों ने भी ट्रैवल यही फ्लाइट से किया था, लेकिन वो टाइम जो मेरे प्राइजेस थे वो अराउंड 28,500 थे। सो ये फेयर प्राइजेस तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, बट लकीली हम लोगों ने जो पहले फ्लाइट बुक किया था वो इंडिगो का था, जिसका फेयर मेरे को अराउंड 37,000 पड़ा हुआ था। लेकिन बिकॉज ऑफ रूट चेंज होने की वजह से हम लोग को उसका फुल रिफंड मिल गया एंड हम लोगों ने विस्तारा का फ्लाइट बुक किया जो कि हमें काफी सस्ता पड़ गया। 28,500 में हम लोग दोनों ने ट्रैवल किया। और मेन जो कंसर्न था वो अबाउट विस्तारा में कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिलता है जो कि इंडिगो में नहीं मिलता है।
अगर आप विस्तारा बुक करते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिलेगा इंडिगो में, उसके लिए आपको 600 से 1200 रुपए पर पर्सन पे करना पड़ेगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विस्तारा फ्लाइट से चले जाए, और उसमें भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ट्यूसडे चले जाओ और सैटरडे को आप रिटर्न आ जाओ। और उसके बारे में जो रीजन है दैट इज अबाउट दी फेरी बोट टाइमिंग। सो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, हाउ टू ट्रेवल टू माफुशी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट, हाउ टू रीच टू माफुशी आइलैंड फ्रॉम माले। तो यहाँ जाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप होटल वाले से बुकिंग करवा सकते हो स्पीड बोट के लिए, या तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो। तो ये आपको माले एयरपोर्ट से सीधा माफुशी आइलैंड लेके जाएगा, लेकिन पर पर्सन 1 वीक के लिए $25 आपको चार्ज करेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर आप ये बचाना चाहते हो पैसे तो मैं आपको ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो जैसे आप अराइवल से एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हो, आपको सामने माले सिटी दिखाई देगी, जो कि एक आइलैंड है, और हम लोग जो माले एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हैं ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। तो हमें पहले माले सिटी जाना होगा, और माले सिटी जाने के लिए यहाँ पे दो रास्ते हैं। या तो आप बाय बोट क्रॉस कर सकते हो, या तो आप वहाँ पे लोकल टैक्सीज है जो कि $5 चार्ज करते हैं, एक ब्रिज है बीच में वो क्रॉस करवाने के लिए। या तो आप लेफ्ट साइड में यहाँ चले जाइए, और वहां पे एक टिकट काउंटर है जहां से पर पर्सन $1 आपको माले सिटी जाने का चार्ज पे करना होगा। सो नाउ अभी आप माले सिटी पहुंच चुके हो। तो माले सिटी पहुंचने के लिए जो भी चार्जेस है $1 में आपको बोला, ये बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट फेरी है, इसके लिए इसके चार्जेस बहुत कम है। तो माले सिटी पहुंचने के बाद आपको दूसरी फेरी पकड़नी रहेगी, गवर्नमेंट फेरी रहेगी फ्रॉम द सेम प्लेस। मैं आपको इसका टिकट काउंटर दिखा रहा हूँ, यहाँ जाके आपको टिकट परचेस करनी है $1.5 पर पर्सन, 1 वे का टिकट है। और यहाँ पे जो टिकट काउंटर पे लेडीज है काफी अच्छे हैं। अगर आपको लोकल करेंसी परचेस करना है अगेंस्ट दी $, तो आप इनको $, में पे करके वहाँ का जो लोकल करेंसी है मालदीव्स का रुपया, वो भी आप परचेस कर सकते हो, और वो आपसे मिनिमल चार्ज लेते हैं कंपेयर टू द एयरपोर्ट। अगर आप एयरपोर्ट पे करेंसी परचेस करने जाओ तो काफी महंगा पड़ेगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि हम करेंसी के ऊपर कैसे सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पहुंचने के बाद $1.5 पर पर्सन माले सिटी से माफुशी ट्रैवल कर सकते हो। ये टोटल 1 वे पर पर्सन आपके $2.5 हो गए। सो फॉर द कपल 1 वे इज $5 और रिटर्न जर्नी विल बी $10 ओनली। बट अगर आप स्पीड बोट से ट्रैवल करोगे तो आपके 25 पर कपल 1 वे, और रिटर्न के लिए आपको टोटल $100 पे करने पड़ेगी। सो 10 times यू आर गोइंग टू पे, एंड इफ यू ट्रैवल बाय दी गवर्नमेंट लोकल फेरीज आप इतना पैसा सेव कर सकते हो। तो अभी हम लोग ड्रॉबैक और उसमें फायदे क्या है वो सारे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप स्पीड बोट से जाते हो तो आप हाफ एन आवर में माले से माफुशी आइलैंड पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट फेरी से जाते हो तो 1.5 hour दे क्लेम, बट इट टेक्स अराउंड 1 hour 45 मिनट से 2 घंटे तक ले सकती है। और कभी कभी इंजन में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा और डिले हो सकता है, और ये हम लोगों ने खुद ने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। सो व्हाइल गोइंग टू दी माफुशी आइलैंड आप सोच सकते हो कि $50 पे करने से अच्छा है मैं $5 पे कर लूं, जहां आप काफी अच्छा पैसा सेव कर सकते हो। बट अगर आपकी फ्लाइट्स वापस रिटर्न फ्लाइट के टाइम पे आपके पास अगर उतना टाइम नहीं है तो आप रिटर्न आने के टाइम स्पीड बोट के बारे में सोच सकते हो। सो अभी मैं आपको गाइड करूंगा हमने हमारी जर्नी कैसे मैनेज की थी। सो सबसे पहले माले एयरपोर्ट से माले सिटी जाने के लिए जो पब्लिक फेरी है वो एवरी 10 to 15 मिनट्स फ्रीक्वेंसी, काफी अच्छा फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर आप माले सिटी से माफुशी आइलैंड जाना चाहते हो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो एवरी अल्टरनेट डे यहाँ पे ट्वाइस अ डे फेरी है, और बीच के जो दिन है उसमें ओनली वंस अ डे इन अ फेरी है। तो उसमें भी फ्राइडे को कोई भी फेरी नहीं रहती है, तो आपको उस हिसाब से आपका जो ट्रिप है प्लान करना होगा। यहाँ पर मैं आपके रेफरेंस के लिए जो है टाइम टेबल दे रहा हूँ, आप वो नोट डाउन कर सकते हो और आपकी जर्नी आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन हमने हमारी जर्नी कैसे मैनेज की थी अगर आप ये जानना चाहते हो तो हमने 14 मार्च को, जो कि ट्यूसडे था, हमने अराइवल किया मालदीव्स एयरपोर्ट पे विस्तारा फ्लाइट से, जो कि अराउंड 12 और 12:30 उसका लैंडिंग था। तो हमें माले सिटी से 3 o'clock गवर्नमेंट फेरी मिली थी, जो कि हमें अराउंड 5 o'clock माफुशी आइलैंड पे हम लोग लैंड हो गए थे। और वाइल रिटर्न जर्नी हमारी वापस विस्तारा की फ्लाइट थी, जो कि अराउंड इवनिंग 5 o'clock 10 minutes की थी। और हमें रिटर्न जर्नी आने के टाइम पे जो गवर्नमेंट फेरी थी उसका टाइमिंग था अराउंड 12:30,
बट ये जो बोट थी थोड़ी लेट हो गई थी, अराउंड 1 o'clock बोट माफुशी आइलैंड पे आई थी। और इसका जो टाइमिंग है, कहीं पर भी मालदीव्स के माले सिटी में सिर्फ आपको मिलेगा, बाकी मालदीव के माफुशी आइलैंड पे कहीं पे भी इसका टाइम टेबल नहीं है गवर्नमेंट फेरी का। अगर आप गूगल करने जाओगे तब भी आपको इजीली ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आपके रेफरेंस के लिए टाइम टेबल दे रहा हूँ, ये टाइम टेबल आप फॉलो कीजिए और आपकी ट्रिप जर्नी प्लान कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, करेंसी एक्सचेंज पे हम लोग कैसे पैसे बचा सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी जब भी आप ट्रिप बुक कर रहे हो, फ्लाइट टिकट्स, वो टाइम पे आप बुक माई फॉरेक्स पे जाओ और वहां पे जाके आप करेंसी एक्सचेंज कर लो। आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल का जो रेट है वो अराउंड 82.19 बता रहा है। वही आप अगर बुक माई फॉरेक्स पे जाओ तो आपको यहाँ पे फॉरेक्स कार्ड नहीं, आपको करेंसी नोट्स के ऊपर सिलेक्ट करना है और आपको रेट अराउंड 83.16 दिखा रहा है, जो कि बहुत अच्छा एक्सचेंज रेट है। अगर आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करोगे तो आपको काफी महंगा पड़ेगा। मैंने $100 परचेस किए थे, बहुत बार्गेनिंग करने के बाद मुझे 94 इंडियन रुपीज पर डॉलर का रेट मिला था और इसमें मेरे काफी ज्यादा पैसे चले गए। अगर आप ये पैसे बचाना चाहते हो तो आप बुक माई फॉरेक्स के ऊपर करेंसी अगर आप पहले ही एक्सचेंज कर लोगे, आपके पास अगर टाइम रहेगा तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। सेकेंड तरीका है, अगर आपको मालदीव की रुपया लोकल करेंसी अगर आपको परचेस करनी है, या तो आप माले सिटी पहुंचने के बाद जो बोट की टिकट आप परचेस कर रहे हो वहां पर आप लोकल रुपया करेंसी ले सकते हो। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, तो आप माफुशी आइलैंड चले जाइए और वहां जाने के बाद आप सॉल्ट बीच रिसोर्ट, जहाँ पे हमने हमारे स्नॉर्कलिंग और जो भी कायाक की एक्टिविटीज की थी, वहां पे आप लोकल करेंसी परचेस कर सकते हो। वहां पे जो ओनर है वो करेंसी एक्सचेंजर है, मैं आपको ये वीडियो में उनके साथ मिला रहा हूँ। वो गूगल पे से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपको आपके जो भी लोकल शॉपिंग के लिए आपको मालदीव रुपया की जरूरत है तो आप उनको गूगल पे से इंडियन रुपीज पे करके लोकल करेंसी भी परचेस कर सकते हो, या तो अगर आपको कोई भी एक्टिविटी उनके थ्रू करनी है तो आप गूगल पे से उनको इंडियन रुपीज भी आप पेमेंट कर सकते हो और आपको काफी अच्छा रेट वो दे देंगे। तो इसमें आपकी काफी करेंसी के जो एक्सचेंज है वो आपकी सेव हो जाएगी और आपको ज्यादा US डॉलर परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, now we'll discuss about the hotel stay. माफुशी आइलैंड पे जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था, उस होटल का नाम था मामाडी बुटीक। बिकॉज मेक माई ट्रिप पे जितना हम लोग ने सर्च किया था तो वन ऑफ द अफोर्डेबल लगा हम लोग को मामाडी बुटीक। और ये मामाडी बुटीक का जो पर डे कॉस्ट था वो इंडियन रुपीज 4,300 रुपीज था, जो इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड इंक्लूडिंग ग्रीन टैक्स था। अब ये ग्रीन टैक्स क्या है, तो ग्रीन टैक्स ये मालदीव्स गवर्नमेंट का टैक्स है जो पर डे $6 चार्ज करते हैं। सो जब भी आप जा रहे हो तभी बिफोर रीचिंग देयर यू कैन कॉल टू होटल एंड आप उनको पूछो कि अगर ये जो पेमेंट है ग्रीन टैक्स का वो कार्ड से भी वो एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या। अगर नहीं तो आपको $, फिजिकली आपको लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अभी फूड के बारे में बात करते हैं। आप माफुशी जा रहे हो और अगर आप नॉनवेज लवर हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो दोस्तों आपको घर से कुछ लेके जाना पड़ेगा। आप स्पेसिफिकली इंडियन खाना ही पसंद करते हो तो आपके पास बहुत ही कम ऑप्शंस है। वहां पे 2-3 रेस्टोरेंट है, अवेली है, ओशन विस्टा है, जहाँ पे आपको इंडियन फूड मिलेगा लेकिन काफी एक्सपेंसिव है। अगर आप नॉनवेज लवर हो आप वहां पर जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। बुफे सिस्टम है, अगर आप बुफे सिस्टम से खाना चाहते हो तो $15 पर पर्सन आपको वहां पे खाना पर मील आपको पड़ेगा। लेकिन आप अगर बाय ऑर्डर भी आप अगर करना चाहते हो तो पर आइटम आप पे करके भी वहां पे खाना खा सकते हो। लेकिन अगर आप घर से कुछ लेके जाना चाहते हो तो आप रेडी टू ईट फूड हो गया, जैसे कि मैगी हो गई या पास्ता हो गया, आप लेके जा सकते हो। इसमें आपके थोड़े बहुत पैसे भी बच जाएंगे। आपको होटल पे टी और कॉफी मेकर रहता है जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हो। सो यू कैन यूज दैट टू प्रिपेयर योर रेडी टू ईट फूड एंड यू कैन सेव सम मनी ऑल्सो। तो आपके ऊपर है। इसके अलावा भी आप घर से थेपले या जो भी है 2-3 दिन तक चीजें जो अच्छी रह सकती है ऐसे कुछ खाना आप लेके जा सकते हो एंड यू कैन प्लान बेटर फॉर योर मील। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं एक्टिविटीज के बारे में। मालदीव्स में जाओ और एक्टिविटी ना करो तो क्या मजा आएगा। मालदीव्स में तो वाटर एक्टिविटी स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा है। स्नॉर्कलिंग है, स्कूबा डाइविंग है, पैरासेलिंग है, सर्फ बोर्डिंग है, अनगिनत एक्टिविटीज है। तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है आप बहुत सारे एक्टिविटीज वहां पे एंजॉय कर सकते हो। बट मैंने वहां पे स्नॉर्कलिंग और कायाक की एक्टिविटी किया था क्योंकि पैरासेलिंग और ये बाकी सब जो एक्टिविटीज थे मुझे वर्थ नहीं लगे। स्नॉर्कलिंग मैंने जो एक्टिविटी किया था
सी सॉल्ट टूर्स करके है, उनके पास से मैं किया था। आपको रिकमेंड भी करूंगा, क्योंकि अगर आपके पास यूएस डॉलर्स करेंसी नहीं है या लोकल करेंसी मालदीव रुपया नहीं है, तो वहां पे कलम भाई है, उनको आप पकड़ो। मैं उनका नंबर आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उनको गूगल पे कर सकते हो इंडियन करेंसी में, और उनसे बार्गेन करो, काफी अच्छा रेट दे देंगे। मुझे अराउंड 86 रुपीज का पर डॉलर का रेट उन्होंने दिया था, और उस हिसाब से मैंने जो भी मेरे एक्टिविटीज के थे वो मैंने पे किए हुए थे। तो मुझे जो स्नॉर्कलिंग के लिए मुझे चार्ज पड़ा फॉर 2 पीपल, मुझे 5350 फॉर स्नॉर्कलिंग ओनली, और कायाक के लिए मुझे 1350 पे करना पड़ा था। तो ये एक अच्छा प्राइस था। तो मैंने सिर्फ स्नॉर्कलिंग और कायाक करना वर्थ समझा था। अगर मैं पैरासेलिंग करता तो $80 पर पर्सन, और अगर आप कपल कर रहे हो तो $100 था फॉर अ कपल, जो कि बहुत महंगा लगा मुझे। अगर आप प्राइवेट आइलैंड जाके फोटोग्राफी वगैरह करना चाहते हो तो प्राइवेट आइलैंड विजिट के लिए पर पर्सन $115 है। तो आप अगर कपल जा रहे हो तो $230, मतलब कि अराउंड 18 to 20,000 हो गए, जो कि मुझे वर्थ नहीं लग रहा था। उससे अच्छा आप सीधा 25,000 अराउंड या 30,000 पे करके एक दिन वाटर विला स्टे कर सकते हो। तो ये मुझे काफी महंगा लग रहा था, इसके लिए हम लोगों ने ये स्किप किया। बट इट्स अप टू योर बजट। अगर आप वाटर विला एंजॉय करना चाहते हो तो आप वहां पे भी एक दिन का स्टे कर सकते हो, या आपको वाटर एक्टिविटीज करना है, पैरासेलिंग करना है, स्कूबा डाइविंग करना है, देयर इज नो लिमिट। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, सी सॉल्ट टूर्स में आप जाओ, आपका थोड़ा बहुत एक्सचेंज का पैसा बच जाएगा, और एंजॉय करो एक्टिविटीज मालदीव्स में। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए अभी सी सॉल्ट बीच रिसोर्ट में। यहाँ पे इनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज है। हमारे साथ यहाँ पे कलम भाई है। से हाय कलम भाई। हेलो। कलम भाई आपको मनी एक्सचेंज में भी हेल्प करेंगे, एंड इनके पास अलग अलग ट्रिप्स है, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज। यहाँ पे $30 से स्टार्ट है एक्टिविटी। रिसोर्ट ऑल्सो ओके। स्नॉर्कलिंग कंपटीशन $30 से स्टार्ट है ये। हम लोगों ने ये ट्राई किया, और अगर आपको आना है यहाँ पे तो ये बहुत इजी है। छोटा सा आइलैंड है माफुशी, आपको इजीली मिल जाएगा। आपको अगर करेंसी एक्सचेंज करना है तो आप इनको पकड़ सकते हो। कलम भाई, आप कौन सा करेंसी में एक्सचेंज कर दोगे? श्रीलंका, इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ओके, फिलीपींस एंड पाउंड, यूरो, डॉलर्स। मैंने इनके पास इंडियन रुपीज देखे मालदीव का लोकल करेंसी एक्सचेंज किया, बहुत अच्छा रेट इन्होंने मुझे दिया। और यहाँ पे आप यूएस डॉलर्स में जो भी अगर चीज़ खरीदने जाओगे आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी। अगर आप एयरपोर्ट पे लोगे बहुत महंगी पड़ेगी, बट आप बेटरली यहाँ पे आ जाओ, सीधा गूगल पे यूज़ करो, भाई को गूगल पे कर दो, वो आपको यहाँ का लोकल करेंसी फिजिकली आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, एंड द बेस्ट रेट, सो डू विजिट। थैंक्स। तो अभी शॉपिंग के बारे में बात करते हैं। अगर मालदीव से जा रहे हो तो फ्रेंड्स आपके पीछे पड़ेंगे गिफ्ट्स, क्या लेके आए हो मेरे लिए। तो गिफ्ट्स अगर आप लेने के लिए जाओगे तो भाई शॉप्स में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं। अगर आप लेने जाओगे एक सर्फ बोर्ड जिसके ऊपर हैंडमेड पेंटिंग रहती है, एक स्मॉलेस्ट साइज हम लोगों ने प्राइस चेक किया, विच वाज अराउंड $8 पर पीस। अगर आप 2 पीस ले रहे हो या 3 पीस ले रहे हो तो आपको $5 तक मिल सकता है। अगर आप मीडियम साइज का लेने जाओगे आपको $15 का पड़ेगा। बिग साइज का लेने जाओगे सर्फ बोर्ड आपको $20 का पड़ेगा। हम लोगों ने छोटे छोटे किचन्स जिसमें कांच के बोतल के अंदर सैंड और कुछ शेल्स रहते हैं, वो एक किचन हमें $2 to $3 हम लोग को चार्ज कर रहे थे, जो कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगा था। और अगर आप छोटे बैग्स या क्लोथ्स लेने जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप सर्फ बोर्ड पेंटिंग्स वगैरह लेने जाओगे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, वहां की कोई लोकल आर्टिस्ट रहते हैं जो कि आपको बहुत सस्ते प्राइस पे ये पेंटिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं वीडियो में आगे उनका कांटेक्ट दे दूंगा, जो घर से आप अपने खुद लोकल पेंट कर रहे हैं और वो एक अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ऑफर कर सकते हैं, जो कि आपको सेम प्राइस आपको बाहर कहीं पे भी आप शॉप में जाओगे आपको नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, ये इज्जत है, यहाँ पे हमने नई फ्रेंड बनाई है और ये सारी उसकी पेंटिंग्स है। जस्ट हैव अ लुक। अगर आप लोगों को ऐसे पेंटिंग्स चाहिए रहेंगे तो आपको शॉप्स में काफी महंगे मिलते हैं, बट अगर आपको सस्ते में चाहिए तो ये लोकल है यहाँ के और ये खुद पेंट करते हैं, तो ये आपको काफी सस्ते में प्रोवाइड कर सकते हैं। हर नेम इज इज्जत,
मैं आपको इनका मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप उनको वाइबर पे कॉल कर सकते हो, बट यू विल हैव टू इंस्टॉल द वाइबर. So these are all the bottles painted. They put sand inside it or maybe small shells, and there are like boards. This and they hand paint this one. This is very beautiful. Like this. Yeah, Okay. we can put it We hand. can put. Yes, on the back side. So you like day or night time, whatever you want, she can prepare for you. And I will provide you with the number of her. You can definitely approach her. She will give you the best price. You just tell my name as a Vikram and she will just guide you on that. Apart from that, आपको वहाँ पर शॉप्स में कोई कोरल्स वगैरह भी मिलते हैं, तो कोरल्स आप विदाउट बिल लेके नहीं आ सकते हो. अगर आप कोरल्स लेके आना चाहते हो तो आपको शॉप में परचेस करना पड़ेगा और उसका आपके पास प्रॉपर बिल होना चाहिए. अदरवाइज आपको एयरपोर्ट पे अड़ाएंगे और वो कोरल्स निकाल के ले लेंगे. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट कोरल्स विथ यू, then you will have to buy it from the shop and don't forget to take the bill from them. Okay. बाकी आपके ऊपर है, आपका जो भी बजट है उस हिसाब से आप आपकी शॉपिंग कर सकते हो वहां पे, and then enjoy.